हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो आपको भेजा था। उसमें मैंने ये बताया था कि जेईई मेंस के लिए अगर हम कोई शॉर्ट नोट तैयार करना चाहें अपने इस महीने 2 महीने के प्रोग्राम में, तो उसी के अंडर हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमने क्या प्लान किया है कि अपनी छोटी छोटी बातों को जिनको हम भूल चुके होते हैं या मिस करते हैं या अवॉइड करते हैं, उन चीज़ों को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे इनइक्वालिटीज़ में हम लोग मिस कर जाते हैं वेव कर्व मेथड, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लग जाते हैं, या साइन चेंज कर देते हैं, लाइक इस तरह से गलतियां करते हैं, या लॉग की प्रॉपर्टीज़ हम लोग भूले बैठे हैं, है ना। इंटरवल्स क्या है, तो इन 3-4 बातों को मैंने क्या किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट में रख दिया है, ताकि आप बेसिक जब पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें बीच बीच टॉपिक में यूज़ होती रहेंगे, तो आपको ये नहीं प्रॉब्लम होगी कि अरे ये तो मुझे नहीं आता। तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स जो है वर्ड, वो बहुत छोटा सा वर्ड है। इनको हम लोग वैसे तो 2 ही कैटेगरी में बांटते हैं, बट 4 भी कह सकते हैं इसको। सबसे पहला आता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का एक ये ब्रैकेट होता है इस तरह के, और इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने आपसे बोला x बिलोंग्स टू ए बी, तो ये जो है a और b इंक्लूडिंग ए बी कहलाता है। इंक्लूडिंग ए बी मतलब x वो एलिमेंट्स हैं जो a से b तक हैं, बट a और b को इंक्लूड करते हुए, इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और इसको लिखने का जो स्टाइल है वो कुछ ऐसा होता है, यानी इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन भी ज़रूर होगा। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहें, तो ये a है, डार्क सर्कल जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ तक गया दैट इज़ b है, तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। यानी अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि हमारे पास एक सेट है और इस सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और कहाँ तक है बेटा, 10 तक, 10 एलिमेंट्स हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई A इज़ द सेट कंटेनिंग x एलिमेंट्स सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 10 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई थिंक बिल्कुल सही बात लिखी है मैंने। A वो सेट है जिसमें x एलिमेंट है, और x कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 1 से लेकर 10 तक। देखो 1 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। अगर इसी का हम B पार्ट ले लें, जिसे हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल का क्या लॉजिक है, ओपन इंटरवल का ये ब्रैकेट होगा बेटा, या इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अगर मैंने लिखा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग ए बी, हटा कर इन दोनों को, एक्सक्लूडिंग ए बी, यानी इसमें इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं होगा, तो वो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर लाइन पे अगर हम चले जाएं तो ये हॉलो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इस तरह से हम ओपन क्लोज्ड को समझ सकते हैं। कभी कभी इसी को मिला दिया जाता है। मिला कैसे दिया जाता है बेटा, जैसे लिख दिया जाएगा ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज्ड, और मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू ए बी, यानी x a और b दोनों को तो लेकर चलेगा, लेकिन a को हटाकर b को मिलाकर। दिस इज कॉल्ड ओपन क्लोज्ड, यानी a पर हॉलो सर्कल और b पर डार्क सर्कल। दिस इज कॉल्ड ओपन क्लोज्ड। और इसी तरह से हम अगर d पार्ट ले लें, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन में एक तरफ क्लोज्ड एक तरफ ओपन, तो जिधर पहले क्लोज्ड है क्लोज्ड ओपन, यानी x बिलोंग्स टू ए बी, बी पर ओपन रहेगा, यानी x में a इंक्लूडेड है और b एक्सक्लूडेड है। नंबर लाइन अगर हम प्लॉट करें तो a पर डार्क सर्कल और b पर हॉलो सर्कल। अगर हम इसी इंटरवल एग्जाम्पल को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू 0 to 11 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसे बोलते हैं हम लोग ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी एग्जाम्पल को फिर यहाँ पे लिखना चाहें, x बिलोंग्स टू, भाई उसी सेट को लिख रहे हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू 0 to 10, यानी x बिलोंग्स टू होल नंबर। भाई 0 एक्सक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड है। अगर हम फिर से यहाँ पर लिखना चाहें इसी चीज़ को, x सच दैट x बिलोंग्स टू 1 to 11, यानी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, नेचुरल होल, जहाँ पे 0 है वहाँ पे होल ले लेना। तो इस तरह से हम अपने इंटरवल को समझ सकते हैं, राइट। अब हम अगला बताते हैं आपको इसके बारे में क्या करना है। तो अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो इनइक्वेशंस पढ़ रहे हैं। इनइक्वेशंस तो बहुत वास्ट है, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ अभी। जैसे इनइक्वालिटी में हमारे पास ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है। अगर a इज़ ग्रेटर देन b है और k कोई पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी अगर हम बोले आपसे कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यानी अगर हमने a इज़ ग्रेटर देन b लिया और k नेगेटिव है, तो फिर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड या पावर में लिखें, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ग्रेटर है तो लेस और लेस है तो ग्रेटर। अगर हम बोलते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, बट 4 क्या कहलाएगा, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही डी पार्ट, अगर मैं आपसे बोलूँ x इज़ लेस देन 4, तो इसका मतलब है क्या हुआ कि 4 से छोटी वैल्यू बट माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये 4 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। इसी में हम लोग अगर एक चीज़ देखें कि जितने भी वेरिएबल हैं, बस इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो वेरिएबल हैं, कलेक्ट ऑल वेरिएबल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबल ऑफ हायर पावर should be positive। हमेशा हायर वेरिएबल पावर सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसी में क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन देखना चाहें, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन में क्या होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड दिस इज ओपन इंटरवल। एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग वेव कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। बहुत ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके दो फैक्टर मिलते हैं, x माइनस 3, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू 3 and 2, नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे 3 and 2, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। यानी इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा, 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये जो हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ये जो मेथड है इसे बोलते हैं वेव कर्व मेथड। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि हम अगर 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पुट करें तो इट विल बी पॉजिटिव, और 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये नेगेटिव होगा। यानी ये जो साइन प्लॉट करते हैं ये एक पूरे एक्सप्रेशन का साइन होता है, और अगर 2 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। यानी इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी से 2 और यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। अगर हम इसी चीज़ को फर्दर आगे सॉल्व करते हैं बेटा, तो देखो कैसे करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि हम इजीली कैसे करते हैं। देखिए, इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए 3
प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया कि हायर पावर वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको इनटू कर देंगे -1 से, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, -1 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 1 ज़ा 3। अब आप इसके दो फैक्टर्स ले लेंगे, x माइनस 3 3 1 ज़ा 3, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है कि नहीं? ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन प्लॉटिंग करते हैं यहाँ पर। 3 और -1 नंबर लाइन प्लॉट करिए, 3 और -1, फिर वही प्लस माइनस प्लस, हमेशा पॉजिटिव से ही स्टार्ट करते हैं और राइट टू लेफ्ट चलते हैं, बस ये ध्यान रखना। प्लस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव चाहिए तो दिस पॉजिटिव। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देखा मैंने आज, है ना। सिर्फ इसलिए बेसिक में मैं इतना पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि आप इसको पढ़िए। आज फर्स्ट डे का वीडियो हमारा, कम से कम आप इसको प्रॉपरली पढ़िए, और जैसे ही ये तैयार होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करके इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर लॉग की प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही रखते बेटा इसमें। थैंक यू।